ओम शांति। आज हम जानेंगे सारे दिन के लिए तैयारी अमृत वेले से कैसे करें। पहली पॉइंट, शांति धाम से अवतरित हुए हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। रोज अमृत वेले ऐसे ही सोचो कि निद्रा से नहीं, शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं। रात को कर्म करके शांति धाम में चले जाओ। तो अवतार अवतरित होते ही हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। उनको जन्म नहीं कहते हैं, अवतरण कहते हैं। ऊपर की स्थिति से नीचे आते हैं, यह है अवतरण। तो ऐसी स्थिति में रह कर हर कर्म करने से साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म में बदल जाते हैं। दूसरे लोग भी भोजन खाते हैं, लेकिन आप कहते हो ब्रह्मा भोजन खाते हैं। फर्क हो गया ना। चलते हो लेकिन आप फरिश्ते की चाल चलते हो, डबल लाइट स्थिति में चलते हो। तो अलौकिक चाल अलौकिक कर्म हो गया ना। दूसरी पॉइंट है, रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए अटेंशन रखो, स्व की चेकिंग करो। सदा अनुभव करते हो कि हमारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक रहा है। सदा चमकता है, वह कभी कभी चमकता है। जब आप द्वारा नॉलेज का सितार चमक गया तो अभी बुझ तो सकता नहीं, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज़्यादा हो सकती है। उसका कारण क्या है? अटेंशन की कमी। जैसे दीपक में अगर सदा घृत डालते रहो तो वह एक रस जलता रहेगा। घृत कम हुआ तो हलचल करेगा। ऐसे अटेंशन कम हो जाता है तो परसेंटेज की चमक भी कम हो जाती है। इसलिए बाप दादा की श्रेष्ठ मत है, रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए अटेंशन रखो। अटेंशन रहता भी है, लेकिन और अंडरलाइन करो। जहाँ अटेंशन होगा वहाँ किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं हो सकता। जैसे रात होगी तो दिन नहीं हो सकता, अटेंशन है रात, अटेंशन है दिन। तो दिन और रात दोनों इकट्ठे रह नहीं सकते। अटेंशन और संपूर्ण अटेंशन में भी अंतर है। संपूर्ण अटेंशन अर्थात जो बाप के गुण व शक्तियाँ हैं वह अपने में हों। अगर किसी भी प्रकार का टेंशन है तो सिद्ध है अटेंशन नहीं है। अमृत वेला से लेकर स्वचिंतन शुरू करो और बार बार स्वचिंतन के साथ स्व की चेकिंग करो। चेकिंग नहीं करते, चिंतन करते। इसको एक दृढ़ संकल्प की रीति से अपने जीवन का निजी कार्य नहीं बनाते, इसलिए अलबेलापन आता है। जैसे भोजन खाना एक निजी कार्य है ना, वह कभी भूलते हो क्या? आराम करना यह निजी कार्य है ना। अगर एक दिन भी 2-4 घंटे आराम कम करेंगे तो चिंतन चलेगा। नींद कम की, जैसे उसको इतना आवश्यक समझते हो, वैसे स्वचिंतन और स्व की चेकिंग, इसको आवश्यक कार्य न समझने के कारण अलबेलापन आता है। पहले वे आवश्यक समझते हो, यह नहीं। अमृत वेले रोज इस आवश्यक कार्य को रिफ्रेश करो, तभी सारा दिन उसका बल मिलेगा। अगर फिर भी अलबेलापन आता है तो अपने आप को सजा दो। जो सबसे प्यारी चीज व कर्तव्य लगता हो उससे अपने को किनारा करो। पश्चाताप करना चाहिए। अभी पश्चाताप कर लेंगे तो पीछे नहीं करना पड़ेगा। रोज अमृत वेले अपनी महिमा, बाप की महिमा, अपना कर्तव्य, बाप का कर्तव्य रिवाइज करो। एक निजी नियम बनाओ। अलबेलापन तब आता है जब सिर्फ डायरेक्शन समझ आती है, नियम नहीं बनाते। जैसे दफ्तर में जाना जीवन का नियम है तो जाते हो ना। ऐसे अमृत वेले उठकर अपने नियम को दोहराओ। मेरे जीवन की क्या विशेषता है, ब्राह्मण जीवन के क्या नियम हैं, और हर घंटे चेकिंग करो कि कहाँ तक नियम को अपनाया है।
हर समय बार बार चेकिंग करो, सिर्फ रात को नहीं, बार बार अटेंशन के चौकीदार रखना, तो वह पहरा देते रहेंगे। अलबेलेपन की निवृत्ति का साधन है बार बार अटेंशन। सहज मार्ग समझते हो इसलिए अलबेले हो जाते हो। कोई कड़ा नियम बनाओ, जैसे भक्ति में कड़ा व्रत धारण करते हैं, ऐसे कड़ा नियम बनाएंगे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। जैसे साकार बाप को अथक देखा ना, ऐसे ही फॉलो फादर। पहले स्व के ऊपर मेहनत, फिर सेवा में मेहनत, तभी धरती को चेंज कर सकेंगे। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा। इन आराम के संकल्पों के डनलप को छोड़ो, करना ही है। यह मस्तक में सदा स्लोगन याद रहे, तो फिर परिवर्तन हो जाएगा। अमृत वेले से लेकर अपने आप को चेक करो कि जो व्रत लिया है उस पर चल रहे हैं। संकल्प क्या करना है, वाणी में क्या बोलना है, कर्म करते हुए कैसे कर्मयोगी की स्थिति में रहना है, यह व्रत लिया है ना। प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान रहेंगे, यह भी व्रत लिया है। जो कमल फूल समान होगा वह परिस्थितियों के वश हो सकता है क्या? वह तो न्यारा और प्यारा होना चाहिए। अगर श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित हो तो कोई भी वायुमंडल, वाइब्रेशन आदि डगमग कर सकते हैं क्या? वृत्ति से भी वायुमंडल बनता है। अगर आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वृत्ति के आधार से वायुमंडल को शुद्ध बना सकते हो। इतनी पावर है, वह वायुमंडल की पावर तेज है। उस समय अपने को देखो, क्या हम अपने को, अपने बाप को, अपने पोजीशन को भूल गए? इस व्रत को अब पक्का करो, फिर देखो कैसे सदा के विजयी होते हो। लेकिन इसके लिए जो व्रत लिया है उसको बार बार अपनी बुद्धि में रिवाइज करो कि कौन कौन सी प्रतिज्ञा बाप से की है, कौन सा व्रत लिया है, तो फिर यह व्रत रिफ्रेश होगा, स्मृति में रहेगा, और जितना स्मृति में रहेगा उतनी समर्थी रहेगी। अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो। हमारी दृष्टि, स्थिति एक रस, अलौकिक है। चेहरे का पोज सदा हर्षित है, वह समय प्रति समय बदलता रहता है। सिर्फ योग में बैठने के समय व कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति व वृत्ति रहती है। वह साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है। कोई भी आपको देख कामकाज में बहुत बिजी हो, कोई हालचाल की बात भी सामने हो, लेकिन आपको अलौकिक समझते हैं, तो चेक करो बोलचाल, चेहरा, साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशन से, बोल चाल से यह समझेंगे कि यह चलाना है, यह अलौकिक फरिश्ता है। अमृत वेले से उठकर अपने को अटेंशन के पट्टे पर चलाना है। पटरी पर गाड़ी ठीक चलेगी ना, तो चेक करो कि सारे दिन में कोई ऐसा बोल तो नहीं बोला, व मनसा में कोई व्यर्थ संकल्प तो नहीं चला, या कोई कर्म रॉन्ग तो नहीं हुआ। हर संकल्प पर पहले से ही अटेंशन रहे। योग युक्त होने से ऑटोमेटिकली युक्ति युक्त संकल्प, बोल और कर्म होगा। तीसरी पॉइंट है, परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाओ। अमृत वेले से रात तक जो भी देखते हो, सुनते हो, सोचते हो व कर्म करते हो, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करो। यह प्रैक्टिस बहुत सहज है, लेकिन अटेंशन रखने की आवश्यकता है। जैसे शरीर की क्रियाएं, खाना पीना, चलन स्वतः है, सहज रीति करते रहते हो, तो शरीर की क्रियाओं के साथ आत्मा का मार्ग, आत्मा का भोजन, आत्मा का पुरुषार्थ अर्थात चलना,
आत्मा का सैर, आत्मा रूप का देखना व आत्म रूप का सोचना क्या है, यह साथ साथ करते चलो तो लौकिक से अलौकिक जीवन सहज अनुभव करेंगे। चौथी पॉइंट है विधि पूर्वक चलो। स्वयं के पुरुषार्थ में और सेवा में सदा वृत्ति होती रहती है। उसका सहज साधन कौन सा है? वृद्धि का सहज साधन है अमृत वेले से लेकर विधि पूर्वक चलना, तो जीवन वृद्धि का हो जाएगा। कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से करते हैं। ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ व सेवा में वृद्धि नहीं होती तो ज़रूर कोई विधि की कमी है। तो चेक करो कि अमृत वेला से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा व संपर्क विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई। अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो, फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन होगी तो वृद्धि अवश्य होगी। आप अमृत वेले विधि पूर्वक उठते हो तो देखो आपके यादगार चित्रों में भी विधि पूर्वक उठाते हैं, कितना प्यार से उठाते हैं। है जड़ चित्र लेकिन कितने दिल से, स्नेह से उठाते हैं। उठाते भी हैं तो खिलाते सुलाते भी हैं, क्योंकि आप इस समय सब कार्य याद में विधि पूर्वक करते हो। खाना भी विधि पूर्वक खाते हो, भोग लगाकर खाते हो ना, या जैसे हैं वैसे ही खा लेते हो? ऐसे तो नहीं किसी को खाना देना है इसलिए जल्दी से भोग नहीं लगाया। अगर किसको देना भी है, कोई मजबूरी है, तो भी पहले अलग हिस्सा ज़रूर निकालो। ऐसे नहीं किसी को खिलाकर पीछे भोग लगाओ। विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है, खुशी होती है, निरंतर याद सहज रहती है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो याद के विधि पूर्वक करो, तब हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सिद्धि अर्थात प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता रहेगा। सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे। पहले प्रत्यक्ष फल मिलता है, फिर भविष्य फल मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अगर अभी प्रत्यक्ष फल नहीं खाया तो सारे कल्प में कभी भी प्रत्यक्ष नहीं मिलेगा। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल। यह वरदान की विशेषता है कि वरदानी को भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब भक्त आत्माएं भी मेहनत कर थक जाती हैं तो बाप से वरदान ही मांगती हैं। आपके पास भी जब लोग आते हैं, योग लगाने की मेहनत नहीं करने चाहते तो क्या भाषा बोलते हैं? कहते हैं सिर्फ हमें वरदान दे दो, माथे पर हाथ रख दो। आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का हाथ सदा है। श्रेष्ठ मत ही हाथ है। स्थूल हाथ तो 24 घंटे नहीं रहेगा ना। यह बाप के श्रेष्ठ मत का वरदान रूपी हाथ सदा बच्चों के ऊपर है। अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ है ही। इसी वरदान को विधि पूर्वक चलाते चलो तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगली पॉइंट है मर्यादाओं का पालन करो। अमृत वेले से लेकर रात तक की मर्यादा पूर्वक जीवन को अच्छी तरह से जानते हो, उसी प्रमाण चलना, यही पुरुषोत्तम बनना है। जब नाम ही है पुरुषोत्तम अर्थात सर्वसाधारण पुरुषों से उत्तम, तो चेक करो कि हम श्रेष्ठ आत्माओं की पहली मुख्य बात स्मृति उत्तम है।
स्मृति उत्तम है तो वृत्ति और दृष्टि स्थिति स्वतः ही श्रेष्ठ है। स्मृति की मर्यादा को जानते हो? मैं भी श्रेष्ठ आत्मा और सर्व भी एक बाप की श्रेष्ठ आत्माएं हैं। वैरायटी आत्माएं वैरायटी पार्ट बजाने वाली हैं। यह पहला पार्ट नेचुरल रूप से स्मृति स्वरूप में रहे। देह को देखते भी आत्मा को देखें। यह समर्थ स्मृति हर सेकंड स्वरूप में आए, स्मृति स्वरूप हो जाए। सिर्फ सिमरन न हो कि मैं भी आत्मा, यह भी आत्मा, लेकिन मैं हूँ ही आत्मा, यह भी है ही आत्मा। इस पहली स्मृति की मर्यादा स्वयं को सदा निर्विघ्न बनाती और औरों को भी इस श्रेष्ठ स्मृति के समर्थन के वाइब्रेशन फैलाने के निमित्त बन जाते हैं, जिससे और भी निर्विघ्न बन जाते हैं। बाप दादा आज अमृत वेले चारों ओर के बच्चों की प्योरिटी की पर्सनालिटी चेक कर रहे थे। प्योरिटी की परिभाषा को भी अच्छी तरह से जानते हो। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सरकमस्टांस अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं। ज्ञान से नहीं लेकिन हालातों को देखकर। कई भक्त भी रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्योरिटी को सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी है स्वच्छता, सत्यता। अगर सारे दिन में, चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की व सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर जरा सा अंतर रह गया तो वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। क्यों? आप सोचेंगे कि हमने पाप तो किया ही नहीं, किसको दुख तो दिया ही नहीं, लेकिन अगर व्यर्थ चला, समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई, तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज के डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। 16 कला नहीं बन सकेंगे, 15 कला, 14 कला, 13.5 कला नंबरवार हो जाएंगे। तो अपवित्र सिर्फ किसको दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। निकल गया, बोलना नहीं था लेकिन बोल दिया, तो इसको क्या कहेंगे? मालिक है। इसलिए अमृत वेले से लेकर रात तक अपने संकल्प, बोल, कर्म, सेवा सबको चेक करो। मोटे रूप से नहीं चेक करो। अगर मोटे रूप से चेक करेंगे तो देखो, चंद्रवंशी को मोटी निशानी तीर कमान दिया है और सूर्यवंशी को कितनी छोटी सी मुरली दी है। मुरली कितनी हल्की है और तीर कमान कितना मेहनत का है। पहले तो निशाना लगाते रहो, दूसरा बोझ उठाते रहो, और मुरली देखो, नाचो गाओ हंसो खेलो। तो इसलिए मोटा मोटा रूप न पुरुषार्थ का रखो, न चेकिंग का रखो। अभी महीन बुद्धि बनो, क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है, बताकर नहीं होना है। बाप दादा ने तो पहले ही कह दिया है कि कोई उलाहना नहीं देना। बाबा आपने बताया कि क्यों नहीं। कभी कभी टाइम कॉन्सेंस नहीं बनाएगा। अगली पॉइंट है, आज्ञाकारी रहने का दृढ़ संकल्प करो। ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखना, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप ने बाप की श्रीमत पर पहला कदम क्या उठाया? पहला कदम आज्ञाकारी बने। जो आज्ञा मिली उसी आज्ञा को प्रत्यक्ष रूप में लाया। तो चेक करो कि आज्ञाकारी के पहले कदम में फॉलो फादर हैं।
अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में जो आज्ञा मिली हुई है उसी आज्ञा प्रमाण चलते हैं कि कोई आज्ञा पालन होती है और कोई नहीं होती। संकल्प भी आज्ञा प्रमाण है कि मिक्स है। अगर मिक्स है तो फुल आज्ञाकारी है या अधूरे आज्ञाकारी। हर समय के संकल्प की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। अमृत वेले क्या संकल्प करना है ये भी स्पष्ट है ना। तो फॉलो करते हो कि कभी परमधाम में चले जाते हो और कभी निद्रा लोक में चले जाते हो। हर कर्म में हर समय कदम पर ही कदम है। बाप का कदम एक और बच्चों का कदम दूसरा हो तो उसे आज्ञाकारी नहीं कहेंगे ना। चाहे परमार्थ में चाहे परसेंटेज में चेक करना आता है तो पहला कदम आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी को सदा बाप की दुआएं स्वतः मिलती हैं और साथ साथ ब्राह्मण परिवार सेवा के प्रति, चाहे स्थूल कर्म के प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति, उसमें सबकी दुआएं मिले तो उसकी निशानी है कि दुआओं के प्रभाव से दिल सदा संतुष्ट रहेगा, मन संतुष्ट रहेगा। अगली पॉइंट है दृढ़ता, उमंग, उत्साह द्वारा सर्व कमजोरियों की विदाई। आज अपने अंदर रही हुई कमजोरियों का सदा काल के लिए विदाई देने का दृढ़ संकल्प कर। बाप दादा भी बधाई देते हैं। इस विदाई की बधाई को हर रोज अमृत वेले स्मृति के द्वारा समर्थ बनाते रहना। स्वयं के समर्थी स्वरूप के साथ साथ सेवा में भी समर्थ स्वरूप लाना। अमृत वेले सदा यह स्लोगन इमर्ज करना कि सदा उमंग उत्साह में उड़ना है और दूसरों को भी उड़ाना है। बीच बीच में चेक करना। ऐसे नहीं कि अमृत वेले चेक करो और सारा दिन मर्ज कर दो, फिर रात को सोचो कि आज का दिन तो ऐसे ही रहा। नहीं, बीच बीच में चेक करो, इमर्ज करो कि उमंग उत्साह के बजाय कोई और रास्ते पर भी नहीं चले जाए। उड़ती कला के बजाय और किसी कला ने तो अपने तरफ आकर्षित किया नहीं किया। बाप दादा यही कहते हैं कि सदा यह संकल्प अमृत वेले इमर्ज करना है कि हमें निर्विघ्न रहना है और कोशिश वाले सदा अमृत वेले योग के बाद यह दृढ़ संकल्प रिवाइज करो कि हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो इससे कोशिश करने के लिए सफलता अनुभव प्राप्त कर लेंगे। सवेरे उठते ही पुरुषार्थ में शक्ति भरने की कोई ना कोई पॉइंट सामने रखो। अमृत वेले जैसे रूह रिहान करते हो वैसे ही अपने पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाने के लिए भी कोई ना कोई पॉइंट विशेष रूप से बुद्धि में याद रखो। अमृत वेले रूह रूहान तो करते हैं तो बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। अपनी बातें जानते हो ना, तो अब दृढ़ता को अपनाओ। उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखनी। क्रोध करना ही है, मुझे दृढ़ निश्चय है, ऐसा नहीं करना। 8वीं पॉइंट है अपने को स्वराज्य अधिकारी बनाओ। कई बच्चे अमृत वेले रूह रिहान करते हुए बाप से पूछते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बाप दादा बच्चों को रेस्पॉन्ड करते हैं कि अपने आप को एक दिन भी चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं राजा बनूंगा, साहूकार बनूंगा या प्रजा बनूंगा। पहले अमृत वेले से अपने मुख्य 3 कारोबार के अधिकारी अपने सहयोगी साथियों को चेक करो। वह कौन? मन अर्थात संकल्प शक्ति, बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति, पिछले व वर्तमान के श्रेष्ठ संस्कार। यह तीनों विशेष कारोबारी है। जैसे आजकल के ज़माने में राजा के साथ महामंत्री व विशेष मंत्री होते हैं,
उन्हीं के सहयोग से राज्य कारोबार चलती है। सतयुग में मंत्री नहीं होंगे, लेकिन समीप के संबंधी साथी होंगे। किसी भी रूप में साथी समझो व मंत्री समझो, लेकिन यह चेक करो, यह तीनों स्व के अधिकार से चलते हैं। इन तीनों पर स्व का राज्य है व इन्हों की अधिकार के आप चलते हो। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? जो चाहो जब चाहो वैसा ही संकल्प कर सकते हो। जहाँ बुद्धि लगाना चाहो वहाँ लगा सकते हो। वो बुद्धि आप राजा को भटकाती है। संस्कार आपके वश हैं तो आप संस्कारों के वश हो। राज्य अर्थात अधिकार। राज्य अधिकारी जिस शक्ति को जिस समय जो ऑर्डर करे वह उसी विधि पूर्वक कार्य करते व आप कहो एक बात वह करे दूसरी बात। क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन ही मन और बुद्धि है। मंत्र ही मनमना भव का है। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर यह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में नहीं है, वह कभी है कभी नहीं है, अभी अभी है अभी अभी नहीं है, तीनों में से एक भी कम अधिकार में है, तो इससे ही चेक करो कि हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल के भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर अभी अधिकारी कभी वशीभूत हो जाते हो तो आधा कल्प अर्थात पूरा राज्य भाग्य का अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। अगली पॉइंट है, अपना ऑक्यूपेशन याद रखो। अमृत वेले और फिर सारे दिन में बीच बीच में अपना ऑक्यूपेशन याद करो। मैं कौन हूँ? क्योंकि काम करते करते यह स्मृति मर्ज हो जाती है कि मैं राजयोगी हूँ, इसलिए इमर्ज करो। ये नियम बनाओ। ऐसे नहीं समझो कि हम तो हैं ही राजयोगी, लेकिन सतयुगी राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो। नहीं तो चलते चलते कर्म में बिजी होने के कारण योग भूल जाता है, सिर्फ कर्म ही रह जाता है। लेकिन आप कर्मयोगी कंबाइंड हो। योगी सदा ही रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर में रहे। फिर राजयोगी डबल पावर वाले कभी भी व्यर्थ सोच नहीं सकते। तो अभी कभी नहीं कहना, सोचना भी नहीं कि राजयोगी वेस्ट पर कर सकते हैं। अगली पॉइंट है, अमृत वेला से रात तक बस बाप और सेवा, इसके सिवाय और कोई लगन ना रहे। बाप मिला और सेवाधारी बने, क्योंकि जो मिला है उसको जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। एक दो और पदम पाओ। यही याद रखो कि हम सर्व भंडारों के मालिक हैं, भरपूर भंडारे हैं। जिसको दुनिया ढूंढ रही है उसके बच्चे बने हैं। दुख की दुनिया से किनारा कर लिया, सुख के संसार में पहुंच गए, तो सदा सुख के सागर में लहराते सबको सुख के खजाने से भरपूर करो। अगली पॉइंट है, त्रिकालदर्शी बनो। सदा अमृत वेले से लेकर रात तक के कार्य, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, सब कार्य सहज और सफल हों। उसकी सहज विधि क्या है? कोई भी कर्म करते हो तो पहले त्रिकालदर्शी बन फिर कोई कर्म करो, क्योंकि त्रिकालदर्शी बनकर काम करने से तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रहने से कोई कर्म नीच ऊंच नहीं होगा। वैसे भी ज्ञान का अर्थ ही है जो आगे पीछे सोच समझकर कर्म करे, कर्म के पहले उसकी रिजल्ट को जाने। ऐसे नहीं जल्दी जल्दी जो आया वह कर लिया, उसमें सफलता नहीं होती। पहले परिणाम को सोचो, फिर कर्म करो तो सदा श्रेष्ठ परिणाम निकलेगा। श्रेष्ठ परिणाम को ही सफलता कहते हैं। ऐसे नहीं बहुत बिजी थे, जो काम सामने आया वह करना शुरू कर दिया।
नहीं, जैसे बाप दादा ने श्रीमत दी है कि भोजन करने के पहले भोग लगाओ, पीछे खाओ। भोग लगाने का कर्म अगर नहीं करते और जल्दी जल्दी में खा लिया तो परिणाम क्या होगा? याद भूलने से जो ब्रह्मा भोजन का अन्न का मन पर प्रभाव पड़ेगा वह नहीं होगा। एक तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरा बाप की श्रीमत न मानने का नुकसान होगा, क्योंकि अवज्ञा हो गई ना, उसका भी उल्टा फल मिलना है। अगर कर्म करने से पहले यह आदत पड़ जाए कि पहले तीनों काल सोचना है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर फिर कर्म करो, तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा, साधारण नहीं होगा। लौकिक में भी सफलता प्राप्त करेंगे और अलौकिक में भी सफलता ही सफलता है। तो त्रिकालदर्शी की स्मृति में स्थित रूपी तख्त पर बैठो, फिर निर्णय करो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। फिर कोई भी कर्म फल नहीं देगा, यह हो नहीं सकता। बीज अगर शक्तिशाली होगा तो फल अवश्य मिलेगा, लेकिन जल्दी जल्दी में कमज़ोर कर्म करते हो तो फल भी थोड़ा बहुत मिलता जाता है। जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, जितना चाहते हो उतना नहीं मिलता। तो हर कर्म की सफलता का आधार है त्रिकालदर्शी स्थिति। ऐसे नहीं सिर्फ याद रखो कि मास्टर त्रिकालदर्शी हूँ और कर्म करने के समय भूल जाओ, इसे यूज़ करना। इस अभ्यास में कभी भी अलबेले नहीं बनो। यह अभ्यास करो क्योंकि 21 जन्म के लिए जमा करना है। एक जन्म में 21 जन्म का जमा करना है, तो कितना अटेंशन देना पड़ेगा? टेंशन नहीं, लेकिन सदा अटेंशन रखो। अलबेलेपन का अब परिवर्तन करो। बता दे रहा है तो पूरा लो, दाता दे रहा है तो पूरा लो। देने वाला दे और लेने वाला थोड़ा लेकर खुश हो जाए तो रिजल्ट क्या होगी? फिर नहीं मिलेगा, इसलिए पूरा अटेंशन दो। अगली पॉइंट है, आत्मा के लिए टाइम टेबल बनाओ। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के मास्टर समर्थ बच्चे को देख रहे थे। एक है सदा समर्थ और दूसरे हैं कभी समर्थ। कभी व्यर्थ की तरफ न चाहते भी आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन जहाँ समर्थ स्थिति है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता, संकल्प भी व्यर्थ नहीं उत्पन्न हो सकता। बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चों की अब तक भी बाप के आगे फरियाद है कि कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद को फरियाद में बदल देते हैं। चाहते नहीं हैं लेकिन आ जाते हैं। विकल्पों की स्टेज को तो मेजॉरिटी समय तक समाप्त कर लिया, लेकिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना और सोचना, व्यर्थ समय गंवाना, इसमें फुल पास नहीं है, क्योंकि अमृत वेले से सारा दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते, इसलिए अपसेट हो जाते हैं। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करेंगे तो स्वतः ही कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय नहीं मिलेगा। आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले, जिन्हों को आईपी या वीआईपी कहते हैं, वह सदा अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं। तो आप कौन हो? वह भले वीआईपी हैं, लेकिन सारे विश्व में ईश्वरीय संतान के नाते, ब्राह्मण जीवन के नाते आप कितने भी वी आगे लगा दो तो भी कम है, क्योंकि आपके आधार पर विश्व परिवर्तन होता है। आप विश्व के नव निर्माण के आधारमूर्त हो। बेहद के ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो, हीरे तुल्य जीवन वाले हो। तो कितने बड़े हुए?
यह शुद्ध नशा समर्थ बनाता है और देह अभिमान का नशा नीचे ले आता है। आपका आत्मिक रूहानी नशा है, इसलिए नीचे नहीं ले आता, सदा ऊंची उड़ती कला की ओर ले जाता है। तो व्यर्थ की तरफ आकर्षित होने का कारण है अपने मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते हो। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से सदा यूज नहीं करते हो। दूसरी बात, बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। एक छोटी अवज्ञा, अमृत वेले का नियम आधा पालन करते हो, उठ करके बैठ तो जाते हो, लेकिन जैसे बाप की आज्ञा है उस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हो। शक्तिशाली स्थिति होती है। स्वीट साइलेंस के साथ साथ निद्रा की साइलेंस भी मिक्स हो जाती है। बाप दादा अगर एक को अपने सप्ताह की टीवी दिखाए तो बहुत मज़ा देखने में आएगा, तो आधी आज्ञा मानते हो, नेमिनाथ बनते हो, लेकिन सिद्धि स्वरूप नहीं बनते हो। इसको क्या कहेंगे? ऐसी छोटी छोटी आज्ञाएं हैं, जैसे आज्ञा है किसी भी आत्मा को न दुख दो न दुख लो। इसमें भी दुख देते नहीं हो, लेकिन ले लेते हो ना। व्यर्थ संकल्प चलने का कारण ही यह है। व्यर्थ देख लिया, सुन लिया तो दुखी हुए। सुनी हुई बात न चाहते भी मन में चलती है। यह क्यों कहा, यह ठीक नहीं कहा, यह नहीं होना चाहिए। व्यर्थ सुनने देखने की आदत मन को 63 जन्मों से है, इसलिए अभी भी उस तरफ आकर्षित हो जाते हो। छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी बना देती है और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। यह बहुत गुप्त गति है। जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते, ऐसे ही इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ जैसे स्थिति चाहते हो वह अनुभव करने नहीं देते। आप हर एक अमृत वेले से ही अपना टाइम टेबल बनाओ कि आज के दिन क्या करना है। जैसे शारीरिक कार्य का टाइम टेबल बना है, वैसे आत्मा के उन्नति का भी टाइम टेबल बनाओ। समझा? इसमें अटेंशन और चेकिंग कम है। अब ऐसा टाइम टेबल बनाओ, अमृत वेले अपने पुरुषार्थ की उन्नति का प्लान सेट करना है कि आज किस विषय पर व किस कमजोरी पर विशेष अटेंशन देकर इसकी परसेंटेज बढ़ानी है। हर एक अपनी हिम्मत के अनुसार वह प्लान बुद्धि में रखे कि आज के दिन में क्या प्रैक्टिकल में लाएंगे और कितनी परसेंटेज तक इस बात को पुरुषार्थ में लाएंगे। अपनी दिनचर्या के साथ यह सेट करो और फिर रात को यह चेक करो कि अपनी स्टेज की हुई प्लान पॉइंट को कहाँ तक प्रैक्टिकल में और कितनी परसेंटेज तक धारण कर सके। यदि नहीं कर सके तो उसका कारण, और किया तो किस किस विशेष युक्ति से अपने में उन्नति का अनुभव किया। यह दोनों रिजल्ट सामने लानी चाहिए। और अगर देखते हो तो जो आज का लक्ष्य रखा था उसमें उतनी सफलता नहीं हुई, वो जितना प्लान बनाया उतना प्रैक्टिकल नहीं हो पाया, तो उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। अगली पॉइंट है, हर कर्म में अपनी स्टेज शक्तिशाली है या नहीं यह चेक करो। स्वयं पावरफुल बनो। उसके लिए अमृत वेले से लेकर हर कर्म में अपनी स्टेज शक्तिशाली है या नहीं उसकी चेकिंग के ऊपर और थोड़ा विशेष अटेंशन दो। दूसरे की सेवा में या सेवा के प्लान्स में बिजी होने से अपनी स्थिति में कहाँ कहाँ हल्कापन आ जाता है, इसीलिए यह वातावरण शक्तिशाली नहीं होता। सेवा होती है लेकिन वातावरण शक्तिशाली नहीं होता है। इसके लिए अपने ऊपर विशेष अटेंशन रखना पड़े। कर्म और योग।
कर्म के साथ शक्तिशाली स्टेज, इस बैलेंस की थोड़ी कमी है। सिर्फ सेवा में बिजी होने के कारण स्व की स्थिति शक्तिशाली नहीं रहती। जितना समय सेवा में देते हो, जितना तन मन धन सेवा में लगाते हो, उसी प्रमाण 1 का लाख गुना जो मिलना चाहिए वह मिलता नहीं। इसका कारण है कर्म और योग का बैलेंस नहीं है। जैसे सेवा के प्लान्स बनाते हो, पर्चे छपाते हो, टीवी रेडियो में प्रोग्राम देते हो, जैसे वह बाहर के साधन बनाते हो, वैसे पहले अपनी मनसा शक्तिशाली का साधन विशेष होना चाहिए। यह अटेंशन कम है, फिर कह देते हो बिजी रहे इसीलिए थोड़ा सा मिस हो गया, फिर डबल फायदा नहीं हो सकता। अगली पॉइंट है दुआएं दो और दुआएं लो। दुआएं किसको मिलती है? जो संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करे। जहाँ संतुष्टता होगी वहाँ दुआएं होंगी। और कुछ भी नहीं आता हो कोई बात नहीं, भाषण नहीं करना आता है कोई बात नहीं, सर्व गुण धारण करने में मेहनत लगती हो, सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो, उसको भी छोड़ दो। लेकिन एक बात यह धारण करो, दुआएं सबको देनी है और दुआएं सबसे लेनी है। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, करके देखो। एक दिन अमृत वेले से लेकर रात तक यही कार्य करो, दुआएं देनी है दुआएं लेनी है। फिर रात को चार्ट चेक करो, सहज पुरुषार्थ रहा या मेहनत रही। और कुछ भी नहीं करो लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो, इसमें सब आ जाएगा। दिव्य गुण शक्तियाँ आप ही आ जाएंगी। कोई आपका दुख दे तो कोई आपको दुआएं देनी है, कोई आपको दुख दे तो भी आपको दुआएं देनी है। तो सहन शक्ति, सामने की शक्ति स्वतः आ जाएगी। तो सहन शक्ति, समाने की शक्ति स्वतः आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वह यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें।